हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, आवर्त सारणी के तीसरे समूह में उपस्थित तत्व आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है उसे चुनना है। चार ऑप्शन है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। कमरे के तापमान यह गैस है। तीसरा है R2O3 बनाता है और RX2 बनाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे समूह की, ठीक है, तीसरे समूह की, तीसरा समूह जो बोला जाता है वो वर्ग 13 को बोला जाता है। ठीक है, वर्ग 13 को बोला जाता है, जिसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियन इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो इस तरह से ये पांच तत्व होता है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP1। ठीक है, तो ये बाह्यतम कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा में अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना दिखाएगा? +3 दिखाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, ये गलत दिया हुआ है। दूसरा, कमरे के ताप पर ये गैसीय होती है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ये ठोस होता है, कमरे के ताप पर ठोस होता है। थैलियम ठोस होता है। चूंकि ये सभी धातु होते हैं तो ये कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब चूंकि यह ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, अगर मान लो कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? 3, और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा Al2O3। ठीक है, तो अगर मान लो कि इन सभी को हम लोग R मानते हैं, इस R का हम लोग का संयोजकता 3 है, तो R की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R2O3, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑक्साइड के साथ R2O3 बनाता है, तो ये बिल्कुल सही। और फिर RX2, तो अब R का संयोजकता 3 है, और अगर मान लो ये X मतलब हैलोजन, हैलोजन का संयोजकता जो होता है वो 1 होता है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये RX3 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे RX2 दिया हुआ है, तो ये गलत होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।